बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ क्यों मर जाती है। बचपन में जब भी ऐलान होता कि फ़लाँ की वालिदा फ़ौत हो गई तो मैं दौड़कर घर आता, माँ के दामन से लिपट जाता। माँ कभी गुस्सा भी हो जाती, कमला है तू की होयाई। मैं इजहार से डरता था, मौत के नाम से डर जाता। कभी कभी मैं सोचता कि मैं अपनी माँ से पहले मर जाऊँगा, लेकिन फिर सोचता कि माँ भी तो रोएगी। लेकिन फिर अगले ही लम्हे सोचता कि माँ के तो और भी बेटे हैं, मेरे पास तो सिर्फ़ एक ही माँ है ना। रात को ज़िद करके माँ के पास मैं सोता था। जब माँ दूसरी तरफ मुँह करके सोती तो मैं माँ के अपनी तरफ मुँह करने तक जागता रहता, और जैसे ही माँ मेरी तरफ मुँह करती तो माँ की सांसें मुझे तपते सहरा में बादे सबा के झोंकों की तरह से महसूस होती। माँ के जिस्म की खुशबू मुझे मुश्को अंबर से भी ज़्यादा भली लगती थी। उस दिन न जाने क्यों मेरे पाँव मनोवज़नी लग रहे थे और मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरी माँ मुझे अलविदा कहने दरवाज़े तक आई थी। मैं रुखसत होकर गली की नुक्कड़ पे जा चुका था, लेकिन फिर जब मैं वापस आया तो माँ गली की नुक्कड़ के करीब तक जा पहुँची थी। तो मैंने दौड़कर अपनी माँ को गले से लगा लिया। आज जैसी बेचैनी मुझे इससे पहले कभी भी महसूस नहीं हुई थी। पता नहीं क्यों दिल बहुत ज़्यादा बेचैन था। मेरी माँ ने मुझे रुखसत करते हुए कहा, जा पुत्र, दफ्तर वाले साहब गुस्से होंगे तुझे, जा चला जा। आखिरी बार माँ की ये बात आज भी मुझे रुला देती है। पुत्र तेरी आवाज़ नहीं आंदी। आज मैं सोचता हूँ और बहुत ज़्यादा रोता हूँ कि माँ कहाँ चली गई हो, आपकी आवाज़ नहीं आती। अब मेरी और मेरी अम्मा की लाइन कट गई। माँ हमेशा के लिए चली गई, लेकिन दुआओं की लाइन तो कभी भी नहीं कटती ना। माए ओ भोली माए, अगर तकदीर इजाज़त देती तो मैं तेरे साथ कब्र में उतर जाता। कब्र के गुप्त अंधेरों में बस अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिनकी माएँ ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, और जिनकी माएँ वफ़ात पा चुकी हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता करे और उनके अहलो अयाल को सब्र दे दे। आमीन सुम्मा आमीन।